गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रयोजनवाद नामक नया टॉपिक शुरू किया था। आज हम उसी के आगे अध्ययन करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जो पहला जो मूलभूत सिद्धांत है प्रयोजनवादियों का, वो है प्रयोजनवादी सत्य की विशिष्ट प्रकृति। अगर आप ये देखोगे तो जैसे हम लोगों ने पूर्व में आदर्शवाद जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्य एक ही है और वो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है और सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसके बाद हमने प्रकृतिवाद पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो नेचर है, यानी प्रकृति है। लेकिन इनका जो सत्य की जो परिभाषा है वो इनके हिसाब से अलग है। इनके हिसाब से ये है कि जो पूर्व में हमने पढ़ा था कि सत्य समय काल परिस्थिति के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वही अल्टीमेट ट्रूथ है, वही सत्य है। लेकिन इनका ये कहना है कि सत्य समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इनका ये कहना है कि जब हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमारे क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाओं के परिणाम बदलते हैं। तो उसके आधार पर हमारे, क्योंकि इन्होंने उसी चीज़ को सत्य माना है जो हमारे लिए फलदायी है और जिससे हमारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएं, वही इनके लिए सत्य है। तो इसलिए इनकी सत्य की जो प्रकृति है वो ये है कि चूंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और समय काल परिस्थिति के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता रहता है, तो इनके अनुसार सत्य भी समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि सत्य का निर्माण फल अथवा परिणाम के आधार पर है। मतलब जो क्रियाएं परिणामदायी हैं या फलदायी हैं इनके लिए, केवल ये उन्हीं क्रियाओं को सत्य मानते हैं, उन्हीं चीज़ों को सत्य मानते हैं, इसके अलावा अन्य किसी चीज़ को नहीं मानते। इसके अलावा इनका एक और कहना है कि सत्य एक नहीं बल्कि अनेक है और ये अनुभव आधारित है। एक नहीं अनेक हैं। जैसे अगर आपने देखो, इसके पूर्व के 2 दर्शन हम लोगों ने अध्ययन किए तो उसमें यह था कि सत्य एक ही है। एक ने अंतिम सत्य केवल ब्रह्म को माना और दूसरे ने प्रकृति को माना। लेकिन इनका ये कहना है कि सत्य एक नहीं बल्कि अनेक है। एक नहीं अनेक इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति हैं उनमें आपस में इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो एक व्यक्ति के लिए उसका सत्य अलग होगा और दूसरे व्यक्ति के लिए उसका सत्य अलग होगा, क्योंकि दोनों की परिस्थितियों में अंतर होगा, दोनों की योग्यता क्षमता रुचियों में अंतर होगा। मतलब 2 अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है उनकी सारी चीज़ों में अंतर होगा, तो दोनों के लिए सत्य भी अलग होगा। जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी कि एक अहिंसावादी व्यक्ति के लिए उसका सत्य अलग है और एक कसाई के लिए सत्य अलग है। तो जाहिर सी बात है कि इनका ये कहना है कि सत्य एक नहीं बल्कि अनेक है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य हैं तो बहुत सारे टाइप के मनुष्य हैं, तो बहुत सारे टाइप के सत्य भी हैं। इसके अलावा इनका ये कहना है कि सत्य अनुभव आधारित है। मतलब ये किसी ऐसे तत्व की खोज की बात नहीं करते जिसको हम अनुभव न कर सकें। जैसे ब्रह्म की बात करें हम, तो ब्रह्म को अगर हम देखें तो हम उसको मतलब लाइव ऐसे नहीं देख पा रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है ये किसी ऐसे जगत पे विश्वास नहीं करते। ये केवल उस चीज़ को सत्य मानते हैं जिसको ये अनुभव कर सकते हैं, जिसको ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो इनकी जो सत्य की प्रकृति है वो विशिष्ट है। ये पहला इनका सिद्धांत है। फिर इसके अलावा इनका ये कहना है कि अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग क्रिया लोग करते हैं। आप ये देखो तो उसके आधार पर इनका ये कहना है कि सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है, इसमें निरंतर चीज़ें ऐड होती रहती हैं। फिर इसके बाद अगला जो प्रमुख सिद्धांत है वो है उपयोगिता का सिद्धांत। इनका ये बहुत ज़्यादा मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते। इनका ये कहना है कि हमें उन्हीं क्रियाओं को महत्व देना है या उन्हीं क्रियाओं को सत्य मानना है या उन्हीं क्रियाओं को पर आधारित व्यवहार करना है जिससे मनुष्य के लिए उपयोगी हो। यानी उपयोगिता का सिद्धांत इन्होंने लागू किया है कि जो मनुष्य के लिए उपयोगी है केवल वही सही है, वही क्रियाएं उचित हैं, बाकी अन्यथा सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। उन क्रियाओं का कोई मतलब नहीं है जिससे जो मनुष्य के जीवन में उपयोगी नहीं है। फिर इसके बाद अगला जो है वो है सामाजिक मूल्यों को महत्व। इन्होंने वैसे तो पूर्व निर्धारित मूल्यों और आदर्शों का विरोध किया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं तो पूर्व निर्धारित मूल्य किसी कार्य के काम नहीं आते। ठीक है, तो इनका ये कहना है। लेकिन इनका एक बात पर बहुत ज़्यादा बल है, वो है
सामाजिकता पर। तो इन्होंने केवल सामाजिक मूल्यों को महत्व दिया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका हर तरह का विकास केवल समाज में रहकर संभव है, और वह अपने सामाजिक पर्यावरण में तभी अनुकूलन कर पाएगा जब उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो। अब सामाजिक गुण जैसे समानता, भाईचारा, सहयोग, प्रेम, ये सामान्य मतलब सामाजिक मूल्य हैं जिससे कि समाज में हम लोग एक दूसरे, परोपकार, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि मनुष्य तभी अपने पर्यावरण में अनुकूलन कर पाएगा जब उसमें सामाजिक कुशलता का भाव होगा। फिर इसके बाद है अगला जो प्रमुख शिक्षा का मतलब इनका प्रयोजनवादियों का मूलभूत जो सिद्धांत है वो है भौतिक संसार ही सत्य है। यानी मतलब ये केवल फिजिकल वर्ल्ड पर ही बिलीव करते हैं। इनका ये किसी ऐसे जगत पर विश्वास नहीं करते जिसको ये अनुभव न कर सके, जिसको ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सुन या महसूस न कर सके, या जिसको ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध न कर सकें। इसलिए ये केवल उस जगत पर विश्वास करते हैं जिसको ये देख सकते हैं, जिसको ये महसूस कर सकते हैं, जिसको ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो ये केवल फिजिकल वर्ल्ड पर ही बिलीव करते हैं, किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर बिलीव नहीं करते। फिर इसके बाद अगला जो प्रमुख सिद्धांत है वो है परमात्मा मनुष्य की कल्पना मात्र है। ये प्रयोजनवादियों का मानना है कि परमात्मा जैसा कोई शक्ति नहीं होती है, इसका परमात्मा जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि इनका ये मानना है कि इस जगत का निर्माण भौतिक पदार्थों से हुआ है, पदार्थों से इस जगत का निर्माण हुआ है। तो इस जगत के निर्माण में किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक शक्ति का कोई योगदान नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ये ईश्वर के अस्तित्व पर इनका कोई विश्वास नहीं है। इनका ये मानना है कि जो भी व्यक्ति मनुष्य परमात्मा या ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो केवल एक कोरी कल्पना है। फिर इसके बाद अगला है मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अब आपने ये देखा होगा, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने आदर्शवाद में भी पढ़ा था, हम लोगों ने प्रकृतिवाद में भी पढ़ा था, और अब देखो ये यहाँ पे भी आ गया कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो हम लोगों ने जब आदर्शवाद पढ़ा था तो आदर्शवाद में इस पॉइंट का अर्थ ये था कि मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो आत्मानुभूति कर सकता है, इसलिए वो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। प्रयोजनवाद में जब हम लोगों ने जब प्रकृतिवाद में हम लोगों ने मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस पॉइंट को पढ़ा था, तो उसका अर्थ अलग था। उसका अर्थ ये था कि जो डार्विन के जो 3 सिद्धांत हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो डार्विन के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मनुष्य में ही लागू होते हैं, और मनुष्य ही वो प्राणी है जब से उसका विकास हुआ तब से उसने समस्त प्राणियों से ज़्यादा विकास किया, समस्त प्राणियों से ज़्यादा अनुकूलन किया, और समस्त प्राणियों से ज़्यादा इस पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इसलिए प्रकृतिवादियों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा है। लेकिन अगर हम प्रयोजनवाद में देखें तो प्रयोजनवाद में मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए माना गया है क्योंकि मनुष्य ही है जिसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, जिसने अपना समाज बना रखा है, जिसमें सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है। तो अन्य किसी प्रजाति में ये गुण नहीं है जिन्होंने समाज जैसी संकल्पना को विकसित किया हो, या उनकी कोई सभ्यता संस्कृति विकसित हो, कोई भाषा हो, कोई जितना संस्कृत के अंतर्गत सब कुछ चीज़ें आती हैं, उसमें भौतिक संस्कृत भी आती है और अभौतिक संस्कृत भी आती है। तो कहने का आशय ये है, इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इन्होंने प्रयोजनवादियों ने माना है। फिर है मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। तो अगर आप ये देखो, चूँकि इनके ये आध्यात्मिक जगत पे विश्वास नहीं करते तो इनके कोई आध्यात्मिक लक्ष्य भी नहीं है। तो एकमात्र लक्ष्य बनता है जीवन का, वो है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने जैसा पूर्व में भी अध्ययन किया था कि जब जगत 2 आधारों में बटा होता है जिस दर्शन में, यानी भौतिक और आध्यात्मिक, तब तो जीवन के अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन जब ये आध्यात्मिक जगत में यकीन ही नहीं करते, केवल भौतिक जगत में यकीन करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जीवन का उद्देश्य केवल सुखपूर्वक जीना ही होगा। फिर इसके बाद अगला जो शिक्षण मतलब इनका मूलभूत सिद्धांत है वह है निश्चित मूल्यों, लक्ष्यों व मूल्यों का विरोध।
इन्होंने निश्चित लक्ष्यों और मूल्यों का विरोध किया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम जो निश्चित लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो दरअसल हम पहले से नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि आज हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए कल को परिस्थितियां बदल जाएंगी और हम उन लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे लक्ष्यों को डिसाइड करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। और दूसरी बात, मूल्यों का विरोध किया। इनका ये कहना है कि जो मूल्य ठीक है आज से 10 साल पहले या आज से 100 साल पहले जिन मूल्यों का महत्व था वो आज की परिस्थितियों में उन मूल्यों का महत्व नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार उन मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह गया। तो इसलिए इन्होंने निश्चित लक्ष्यों और मूल्यों का विरोध किया है। और इनका ये कहना है कि मूल्यों का निर्माण व्यक्ति खुद करे क्रियाओं के आधार पर करे। ठीक है, पूर्व निश्चित मूल्यों का इन्होंने विरोध किया है, क्योंकि वो मूल्य किसी व्यक्ति के लिए फलदायी हो सकते हैं लेकिन सबके लिए फलदायी होंगे ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। हमारा सोचने समझने का और कार्य करने का तरीका सबका अलग है, तो जाहिर सी बात है सबके लिए वही मूल्य फलदायी नहीं होंगे। फिर इसके बाद है लचीलेपन में विश्वास। तो अगर आप ये देखो तो प्रयोजनवादी लचीलेपन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनका ये कहना है कि मनुष्य अपने आप को सर्वाइव तभी कर पाएगा जब उसमें ज़्यादा लचीलापन होगा। लचीलापन मतलब बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। इनका मतलब ये है कि जैसी परिस्थिति आए उसके अनुसार हमें ढल जाना चाहिए। अगर हम बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम ढलेंगे नहीं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इनका ये है, लचीलेपन में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। अभी आगे चलकर जब हम प्रयोजनवादी शिक्षा का अध्ययन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये सारे जो शिक्षा इनके मूलभूत सिद्धांत हैं वो उनकी टीचिंग में भी लागू होते हैं। ये लचीलेपन का सिद्धांत ये पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों में आता है, और ये जो उपयोगिता का सिद्धांत है ये भी उनके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में आता है। तो कहने का मतलब ये है। फिर इसके बाद जो लास्ट है इनका वो है क्रियाशीलता पर बल। इन्होंने क्रियाशीलता पर बल दिया है। इन्होंने ज्ञान को माना है कि ज्ञान अनुभवों की पुनर्रचना है, और वो अनुभवों की पुनर्रचना होती है क्रियाओं से। हम जितनी ज़्यादा क्रियाएं करते हैं उतना ज़्यादा हमारा ज्ञान समृद्ध होता है, उतनी ज़्यादा हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो इन्होंने ये माना है कि ज्ञान के द्वारा वो क्रिया के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त होते हैं वो वास्तविक ज्ञान होता है। यानी इन्होंने भी रटने वाले ज्ञान या किताबी ज्ञान का एक तरह से विरोध किया है, बल्कि क्रिया आधारित ज्ञान की बात कही है। इन्होंने कहा है कि जब हम क्रियाएं करते हैं तो उसके अनुभव हमारे मस्तिष्क में अंकित होते हैं और वो ज्ञान हमारे जीवन में भी काम आता है। किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में काम नहीं आता। तो आज हम लोगों ने प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत पढ़े। कल हम इसके आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो आप लोगों को आसानी समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई ये मूलभूत सिद्धांतों में से कोई सिद्धांत अगर किसी छात्र को ना समझ में आया हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।